खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसान संगठन के चारों वकील पेश नहीं हुए। प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को कई अहम बातें बताई। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, बस ध्यान से सुनते जाइए। एमएल शर्मा ने यह कहा है कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है। पहली लाइन, एमएल शर्मा जो किसानों के वकील हैं, उनका कहना है कि किसान कमेटी के पक्ष में नहीं है, हम कानूनों की वापसी ही चाहते हैं। एमएल शर्मा की ओर से अदालत में यह कहा गया कि आज तक प्रधानमंत्री उनसे मिलने नहीं आए। यह भी लाइन कही गई, जो भीतर लाइन बताई गई कही जा रही है वही आपको बताई जा रही है। हमारी जमीन बेच दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि जमीन बिक जाएगी, ये कौन कह रहा है? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछ लिया, तुरंत पूछा कि जमीन बिक जाएगी, ये कौन कह रहा है? वकील की ओर से बताया गया कि अगर हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और फसल क्वालिटी की पैदा नहीं हुई तो कंपनी उनसे भरपाई मांगेगी। ये तो बिल्कुल वाजिब बात कही है उन्होंने। ये आपको एक एक लाइन बता रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो रहा है। चीफ जस्टिस की ओर से अदालत में कहा गया कि हमें बताया गया कि कुल 400 संगठन है, क्या आप सभी की ओर से हैं? अब रवि सर्राफ आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या कुछ सुनवाई हो रही है, क्या कहा जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से और एमएल शर्मा की तरफ से, वो आगे की बात वो बताएंगे। रवि सर्राफ बताइए। बिल्कुल राहुल, देखिए सुनवाई लगातार जारी है और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो किसानों की तरफ से वकील जो है, खासतौर पर प्रशांत भूषण है और दुष्यंत दवे हैं, फुल्का जी हैं, ये तमाम जो है वो नदारत है, कोर्ट के सामने वो पेश ही नहीं हुए हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं हुए हैं? जब उनको अपनी बात रखनी है किसानों की तरफ से कोर्ट के समक्ष, तो वो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई लगातार ये कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाने को तैयार हैं और फिलहाल जो है इस कानून पर जो है रोक लगा दी जाएगी और कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के समक्ष आप अपनी बात रख सकते हैं। कमेटी के समक्ष किसान के जो तमाम जो नेता हैं, संगठन के जो नेता हैं और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो इस कमेटी में शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे और बातचीत से इस समस्या का हल निकलेगा। हालांकि देखिए लगातार सुनवाई जारी है और इस सुनवाई के बीच में जो एक बड़ी बात राहुल निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी गठन जल्द किया जाएगा। कमेटी की बात लगातार सीजीआई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहे हैं। हालांकि देखिए चिंता भी जाहिर किया उन्होंने कि लगातार जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है दिल्ली में और किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, किसानों की जान भी जा रही है। एपी सिंह जो वकील है उन्होंने भी कहा कि किसानों की जान जा रही है और ज्यादातर जो किसान है जो बॉर्डर पर आंदोलित हैं वो कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या होती जा रही है आत्महत्या की। कल भी एक किसान जो है, ये तो ठीक है रवि, कुछ ऐसी आपके सहयोगी आवेश उस्मानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही है, तो जो अंदर की बात है वो दर्शकों को बताइए। ये तो एपी सिंह ने क्या कहा, जो अभी हो रहा है एमएल शर्मा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच, उसको बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए बिल्कुल अभी फिलहाल जो है हरीश साल्वे ने कहा है कि 400 किसान संगठन हैं, उनके जो वकील हैं वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए हैं। वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि किसान संगठन के अगर जो वकील जो हैं वो अगर कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होंगे तो किसानों की बात वो कैसे रख पाएंगे। और जो किसानों के साथ उनकी कल चर्चा हुई है कमेटी को लेकर और कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि वो जाएं और अपना ये एक संदेश किसानों को दे कि महिलाएं और बच्चों को जो है आंदोलन से दूर करे। तो आंदोलन से दूर करने के लिए क्या किसान सहमत हुए हैं, नहीं हुए हैं, वकील पेश होते तो अपनी बात रखते। पर प्रशांत भूषण नदारत है और तमाम वकील जो हैं किसान संगठन के वो कहीं ना कहीं नदारत है। और अभी एक और अपडेट आई है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। हरीश साल्वे ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम प्राप्त चाहता है, वो राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए एक बड़ा एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि राजनीतिक जो है ये पूरा ये मामला हो चुका है और राजनीतिक फायदा के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। संगठन जो है खालिस्तान की मांग करते हैं। ये भी कहा है, हरीश साल्वे ने कहा कि सिख फॉर जस्टिस का प्रदर्शन में शामिल होना चिंता की बात है। हरीश साल्वे ये बात कह रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस का प्रदर्शन में शामिल होना चिंता की बात है क्योंकि ये संगठन खालिस्तान की मांग करता है। तो देखिए एक बड़ा आरोप इस पूरे आंदोलन पर यह भी लगता रहा है कि खालिस्तान की मांग करने वाले लोग इस आंदोलन में शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने भी आरोप लगाया कि इस आंदोलन में खालिस्तान की मांग की जा रही है। तो यही बात अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरीश साल्वे ने कहा है कि खालिस्तान इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले जो संगठन है वो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में शामिल
हो रहे हैं। तो एक बड़ा आरोप देखिए खालिस्तान का लगातार राहुल लगता रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी जिक्र हो रहा है। और फिलहाल जो है के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाए जाने का स्वागत किया है। देखिए के वेणुगोपाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कमेटी जो बनाने की जो बात हो रही है, सीजीआई जो लगातार कह रहे हैं कमेटी बनाने की जो जिक्र वो लगातार कर रहे हैं, उसका स्वागत किया है। हालांकि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, कल देर शाम किसानों के साथ बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि वो कमेटी बनाने के वो पक्ष में नहीं है, वो किसी कमेटी के समक्ष शामिल नहीं होंगे। उनकी एक ही मांग है कि इस कानून को सरकार रद्द करे और सुप्रीम कोर्ट अब इस और कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जारी करे। तो सुप्रीम कोर्ट से भी वो यही मांग कर रहे हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए। हालांकि देखिए कमेटी की सीजीआई भी बात कर रहे हैं और अब के वेणुगोपाल भी बात कर रहे हैं कमेटी बनाने की और स्वागत भी कर रहे हैं। फिलहाल जो है केंद्र सरकार की तरफ से के वेणुगोपाल आगे भी आपसे अपडेट लेंगे रवि, यहां हम आपको रोक रहे हैं, आगे आपसे विस्तृत जानकारी लेंगे। 3 नए कृषि कानून को लेकर पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फैसला आने के बाद कमेटी में चर्चा कर आगे की योजना बनाएंगे। वहीं सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार नहीं मानती है तो किसान यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। हमें डिसीजन जब आ जाएगा उसके बाद में कोर कमेटी की मीटिंग बैठेगी और हम उसमें फैसला लेंगे। जो लीगल हमारे लोग होंगे उनके सबसे कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही हम उसका जवाब दे पाएंगे। हम दिल्ली में आएंगे तिरंगा ले गए और ट्रैक्टर पर लगा कर आएंगे और कौन रोकेगा उसे देखेंगे। हम तलाश उसी की कर रहे जो तिरंगे यात्रा को रोकेगा हमारी। और शांतिपूर्ण रहेगा, तिरंगे पे कोई यहाँ लड़ाई हो रही, शांतिपूर्ण रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, आज उसमें फैसला आने की उम्मीद है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। टिकैत साहब, आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है और ये माना जा रहा है कि इस कानून के लागू होने पर स्टे लगेगा और जुडिशियल कमेटी बनाई जाएगी। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कल आप लोगों के वकील भी आए थे, वो कह रहे हैं कि अगर कमेटी बनाई जाती है तो क्या किसान संतुष्ट हैं इससे? अभी सलाह करेंगे किसानों से, फैसला आ तो जान दो पहले। फैसला आने से पहले नहीं कुछ होता, फैसला आ जाएगा, कमेटी बैठेगी, उस पर चर्चा करेगी, जब बात करेंगे। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से रुख से ये लगा कि सरकार जो हीला हवाली कर रही थी 8 दौर की वार्ता के बाद, सरकार को फटकार लगाई है और कहा कि इस पर अगर आप नहीं लगाते तो हम स्टे लगाने जा रहे हैं। हमने स्टे की तो नहीं बात करी ना, हमने कमेटी की बात करी, हमने तो बिल वापसी की बात करी। वो सब्जेक्ट है कहीं? अभी उम्मीद है या नहीं? हम ये कह रहे कि उसकी कहीं चर्चा है क्या, कि बिल वापसी की कहीं चर्चा है कहीं? हमने तो बिल वापसी की बात करी, स्टे की तो नहीं हमने बात करी कहीं। लेकिन कानूनी दावपेच में इसलिए फंसता है कि या तो अगर कोई कानून वापस होता है या तो वो संविधान के खिलाफ हो या मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। क्या कहीं इस दोनों चीजों पे खरा नहीं उतरता? शायद इस वजह से वापस लेने के इनकार हो रहा है। कानून बनाया सरकार ने तो सरकार इसको वापसी लेगी, वो पार्लियामेंट से होगा, पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें बुलाएगा, उसमें कानून वापसी होगा। सरकार ने जो हलफनामा दायर किया उसमें बताया कि इस पर तकरीबन 15 से 20 साल चर्चा हुई है। इस कानून को बनाने को लेकर अलग अलग सरकारों ने चर्चा की है, तो आखिर इस पर आपत्ति जो है वो किसानों को हो रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है इस पर। अच्छा, मीटिंग में क्या करते हैं फिर? जो मीटिंग चलती है अंदर, उन्होंने जो अपना प्लान बना रखा है उस प्लान को अपना वे तैयार रखें, ठीक है? कैसा प्लान? यहाँ से उठाने का। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। यानी किसान अपनी बात पर अड़िग है, वो इस कानून को वापस ही करवा के मानेंगे। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नोएडा में हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की और उनकी आगे की रणनीति जानी। सुप्रीम कोर्ट आज किसान आंदोलन पर सुप्रीम फैसला सुना सकता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल लताड़ लगाई केंद्र सरकार की, तो आज फैसला भी दे सकती है, कमेटी का भी गठन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का धरना जब कहेंगे वो तो उनसे खत्म कैसे हो जाएगा? धरना खत्म नहीं होने वाला है जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। भैया हमारी तो गाँव नवाई बात है, कोई कहे हम तो राजपथ जाएंगे, वोट क्लब बातें कहे में कहा है, वहाँ वो नई नई चीज़ें दिखा में कहा 26 जनवरी पे हमने कब वो देखो ना है। अब जाबार हमारा तो मूड भैया वह देखवे को है, और हम बता दें बात चो कि सरकार उल्टी सीधी बात करे, हम तो कबू कहते हैं कि जी माते हते ही ना किसान ना है। तो देखो आदर हम करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि वो हमारे एक धर्म की धुरी है और हमारा देश का प्रथम न्याय है, न्यायाधीश है, उनका आदर करते हैं। किंतु परंतु लेकिन सब चीज़ को
नज़र में रखते हुए राजपथ पे जाएंगे। जब तक किसानों की बात को नहीं माना जाएगा तब तक हम अड़े रहेंगे, वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, किसान सीधा सीधा उनका कहना है कि हाँ वो कानून वापस होना चाहिए, स्टे की बात कोर्ट कह रहा है। तो क्या मान रहे हैं, इससे गतिरोध कम होगा, धरना जारी रहेगा या फिर कुछ राहत मिलेगी? नहीं, स्टे किसी चीज़ को रोकने के लिए होता है, उसका समाधान नहीं होता है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, स्टे लगा रहे और हम यहाँ पर बैठे रहें तो उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्टे भी लगे और समस्या का समाधान भी हो, दोनों कार्य हो, ये बिल वापसी हो और स्टे भी रहे। जब क्या मानते, धरना जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा धरना। कब तक? जब तक हमारे तीनों ये कानून जबरदस्ती वाले थोपे हैं ये वापस नहीं होंगे तब तक धरना बिल्कुल जारी रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे, गोंडा चलेंगे। बिजली के जर्जर तारों से हादसा हो गया है। गन्ना लदी ट्रॉली पर बिजली का तार गिर गया है। ट्रैक्टर में हाई टेंशन लाइन का करंट उतरा है। करंट उतरने से ट्रैक्टर में आग लग गई है। अव्वल दर्जे की लापरवाही है बिजली विभाग की। बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लीजिए, स्मार्ट मीटर की बात करवा लीजिए, उसका भी सारा चिट्ठा आपके सामने है। करंट उतरने से ट्रैक्टर में आग लग गई। करंट से ट्रैक्टर के पहिए जलकर खाक हो गए। किसानों की सजगता से बड़ा हादसा होने से टला है। राजेश तिवारी गोंडा के हमारे संवाददाता हैं, वो फोन लाइन पर आपके सामने दिख भी रहे होंगे। आगे की जानकारी आपको वही देंगे। जी बिल्कुल, राहुल आपको बता दें कि धानेपुर का खनवापुर गांव पड़ता है, जहां पे ट्रैक्टर टालियां खड़ी हुई थी जिसमें गन्ना लदा हुआ था। इसी बीच ऊपर से जो खंभे हैं उनका जो बिजली का तार है, क्योंकि ज्वाइंट में बिजली का तार जोड़ा जाता है, पूरा तार नहीं बदला जाता। ये पावर कॉर्पोरेशन की कितनी बड़ी लापरवाही है। और उस लापरवाही का खामियाजा ये हुआ कि जो तार टूट के गिरा वो सीधे आकर के ट्रैक्टर टाली के ऊपर गिरा और जिससे पूरे ट्रैक्टर में करंट उतर आया और ट्रैक्टर पूरी तरीके से जल उठा और उसके पूरे पहिए जल गए। पावर कॉर्पोरेशन की इस लापरवाही से लोगों को कई बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लोगों की मौतें भी होती रहती हैं, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ना तो तार बदलवाता है प्रॉपर समय पे और ना ही उनका मेंटेनेंस करवाता है।